नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों मैं आपके साथ जायसवाल सर, आपके अपने परिवार शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पे सभी का वेलकम, अभिनंदन है दोस्तों। पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। बात करेंगे दोस्तों बाल विकास मनोविज्ञान यानी फिजिकोलॉजी पार्ट नंबर 2 की बात करेंगे। अगर आपका सपना है अध्यापक अध्यापिका बनना, शिक्षक बनना, तो ये आपके लिए वीडियोज है। यह सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता है फिजिकोलॉजी और मनोविज्ञान का चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो देखिए दोस्तों, कल का मॉक क्वेश्चन हम बात करेंगे और साथ ही साथ जो है 30 क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करने वाले जो आपके सिलेबस एग्जाम पैटर्न पर है। तो कल दोस्तों हमने मॉक क्वेश्चन किया था और बहुत सारे मेरे शिक्षक बंधुओं का कमेंट आया था कि संज्ञानवादी पद्धति के जनक कौन है। वाटसन, जीन पियाजे जी, व ब्रूनर, कोहलर व कोफा, या कोई नहीं। तो दोस्तों जो राइट ऑप्शन होता है वह संज्ञानवादी के जनक जो है जीन पियाजे और ब्रूनर माने जाते हैं। जिन्होंने बी ऑप्शन किया है उनको बहुत बहुत धन्यवाद। जायसवाल सर सभी को नमन करते हैं। आप सभी लोग भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की एक क्लास, यह सेशन मनोविज्ञान फिजिकोलॉजी पार्ट नंबर 2 में। पहला प्रश्न है दोस्तों, वही दर्शन विधि के प्रतिपादन है या वही दर्शन विधि के प्रतिपादन किया है, यानी कि वही दर्शन जो विधि है इसके प्रतिपादन करता कौन है। जे.बी. वाटसन है, वुंट है, स्काउट है या स्किनर है। सभी प्यारे मित्र नीचे कमेंट बॉक्स में फीडबैक करेंगे। तो दोस्तों वही दर्शन विधि के जो प्रतिपादन है वह किसने किया था या प्रतिपादक कौन है। तो राइट ऑप्शन दोस्तों हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, जे.बी. वाटसन हो जाएगा। वही दर्शन विधि, अंतरदर्शन बहिर्दर्शन, इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। तो बहिर्दर्शन विधि के प्रतिपादक कर्ता जो आपके जे.बी. वाटसन हो जाएंगे। दूसरा प्रश्न है दोस्तों आप लोगों की स्क्रीन पर है कि साइकिल चलाने वाला स्कूटर चलाना सीख लेता है, यह है शून्य स्थानांतरण, लंबवत स्थानांतरण, ऋणात्मक या धनात्मक। सभी लोग कमेंट करेंगे। तो मेरे प्यारे में शिक्षा बंधु सभी लोग जानते हैं कि कोई व्यक्ति साइकिल चलाता है वह स्कूटर चलाना सीख जाता है। अगर आपके पास एक मोबाइल है, ठीक है, आपके पास एक मोबाइल है और आपके पास एक लैपटॉप मिल जाए तो क्या हो जाएगा, यानी आपकी बढ़ोतरी हो रही, वृद्धि हो रही है। तो साइकिल चलाने वाला स्कूटर चलाना सीख लेता है, ये क्या कहलाएगा, धनात्मक स्थानांतरण कहला जाएगा, क्योंकि मोबाइल से लैपटॉप में चला गया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, धनात्मक स्थानांतरण, यानी साइकिल से स्कूटर पे चला गया। अब देखते दोस्तों अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि अंतःनिरीक्षण विधि के प्रतिपादक कौन है। अंतःनिरीक्षण विधि के प्रतिपादन कर्ता माने जाते हैं आपके उंट, स्काउट या आपके मैकडूगल या स्किनर माने जाते हैं। आप लोग भी कमेंट बॉक्स में फीडबैक के जरूर बता सकते हैं। और 30 में से आपका स्कोर क्या है, सभी प्यारे में सहयोग करेंगे, फीडबैक करेंगे। आपका अपना ओपिनियन क्या है, फीडबैक करते रहें। तो निरीक्षण विधि के प्रतिपादन कर्ता जो है दोस्तों माने जाते हैं वह आपके वुंट माने जाते हैं। क्या है, निरीक्षण, अंतः निरीक्षण, ये भी ध्यान देना है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। तो अंतः निरीक्षण परीक्षण के या अंतः निरीक्षण विधि के प्रतिपादन आपके वुंट माने जाते हैं। चौथा प्रश्न है दोस्तों आपके किशोरावस्था जो है बड़े संघर्ष, तनाव व तूफान की अवस्था, यह किसने कहा था। ये बहुत बार दोस्तों आपके टीटी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, रिपीटेड प्रश्न है, यानी कि गोल्डन वाला प्रश्न है, सिलेक्शन वाला प्रश्न है कि किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव व तूफान की अवस्था है। यह थॉर्नडाइक का कथन है, फ्रॉयड का है, स्किनर का है, स्टेनले हाल का, तो सभी लोग जानते हैं यह कथन जो है स्टेनले हाल का हो जाएगा। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी मित्रों का। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न, प्यारा सा प्रश्न है कि अपनी आत्मा में देखना ही अंतः दर्शन है, यानी हम जो आप लोग हैं अपनी आत्मा, यानी हमारी जो आत्मा है इसको देख लें, या आत्मा में देखना ही अंतः दर्शन कहलाता है। अंतः मतलब सभी लोग जानते हैं अंदर, तो आत्मा यानी अपने अंदर देखेंगे तो अपने अंदर क्या है, आत्मा ही तो होती है, यानी अपनी आत्मा में देखना, कहते हैं ना मेरे अंतर आत्मा से देख रहा हूं मैं। ठीक है, तो यह अंतर्दर्शन कहलाता है। तो यह परिभाषा, यह कथन किसने कहा था, टीचनर, स्काउट, मैकडूगल, स्किनर ने। तो अपनी आत्मा में ही देखना अंतर्दर्शन है, यह जो आपका कथन है यह आपके टीचनर ने कहा था। ठीक है, क्योंकि टीचनर ने, TECHER, आपको NER, आपको टीचर बनना है। ठीक है, सभी लोग भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं। जायसवाल सर सभी को नमन करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम है दोस्तों। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, सीधा सिलेक्शन से कनेक्टेड है कि TAT व्यक्तित्व परीक्षण की कौन सी विधि प्रकार है। हम बात कर रहे हैं TAT व्यक्तित्व परीक्षण की दोस्तों, ये कौन सी विधि का प्रकार है, आपके व्यक्तिनिष्ठ विधि का, अप्रक्षेपी विधि का, अर्ध प्रक्षेपी विधि का या प्रक्षेपी विधि का।
तो टीएटी व्यक्तित्व परीक्षण दोस्तों ये विधि का प्रकार है आपका, ये आपका प्रक्षेपी विधि कहला जाएगा, यानी आप लोगों का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। सभी प्यारे में टेलीग्राम से जरूर जुड़ें, टेलीग्राम में सर्च करें जायसवाल कोचिंग सेंटर, साथ ही साथ इंस्टाग्राम में जरूर जुड़ें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें अपने परिवार के, अपने शिक्षकों का परिवार को, जायसवाल कोचिंग सेंटर या जायसवाल सर को। और अभी तक मेरे सभी प्यारे मित्र वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक अवश्य कर लीजिएगा। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन करता है आत्मा का धार्मिक परिस्थितियों में, मानव व्यवहार का शैक्षिक परिस्थितियों में, चेतना का सीमित परिस्थितियों में या मस्तिष्क का बौद्धिक परिस्थितियों में। तो शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन करता कहलाते हैं दोस्तों, तो वह क्या कहलाएगा? देखिए शिक्षा मनोविज्ञान, जहाँ पर मनोविज्ञान की बात की जाती है तो शिक्षा मनोविज्ञान जो होता है वह मानव व्यवहार का शैक्षिक परिस्थितियों में अध्ययन करता कहलाया जाता है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान स्थित है आपके फैजाबाद, हैदराबाद, लखनऊ या कानपुर में। सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे, फीडबैक करेंगे। तो राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान की बात कर रहे हैं, तो राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान जो है दोस्तों यह कहाँ पर स्थित है? तो यह दोस्तों आपके हैदराबाद में स्थित है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना हुई 1915, 1916, 1917, 1918। तो भारत में प्रथम मनोवैज्ञानिक, ये भी ध्यान देना, प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना जो हुई थी दोस्तों वह आपके 1916 यानी 1916 में हुई थी। कोलकाता विश्वविद्यालय में सबसे पहले 1916 में मनोविज्ञान विभाग की स्थापना हुई थी। और भारत की प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना नरेंद्र नाथ सेन गुप्ता ने की थी। ये भी लोग नोट कर लेंगे सभी प्यारे मित्र। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। टालमेन का चिन्ह अधिगम का सिद्धांत अन्य किस नाम से जाना जाता है? चिन्ह गेस्टाल्ट सिद्धांत, चिन्ह सार्थकता सिद्धांत या प्रत्याशा सिद्धांत या आपका सप्रयोजन व्यवहारवाद या उपयुक्त सभी। तो टालमेन का जो चिन्ह अधिगम का सिद्धांत है तो ये इसको ये तो जान गए हम, चिन्ह अधिगम का सिद्धांत जानते हैं, लेकिन इसका और एक और नाम है, इसे अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों ये आपका जो है सप्रयोजन, ठीक है, सप्रयोजन व्यवहारवाद के नाम से जाना जाता है। चिन्ह सार्थकता सिद्धांत या प्रत्याशा सिद्धांत के नाम से जाना जाता है, या चिन्ह गेस्टाल्ट सिद्धांत। तो इन तीनों के नाम से जो है टालमेन का जो चिन्ह अधिगम का सिद्धांत है जाना जाता है। तो आई थिंक राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक, जी हाँ, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक कहा जाता है विलियम वुंड को, विलियम जेम्स, अरस्तू को या किसी को नहीं। तो प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक दोस्तों किसको कहा जाता है? सभी लोग कमेंट करेंगे। तो विलियम वुंड को कहा जाता है। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक दोस्तों विलियम किसको कहा जाता है? वुंड को कहा जाता है। दोस्तों विलियम मैक्सलम जो आपके मैक्समिलियन वुंड कहलाते हैं 16 अगस्त 1832 से लेकर 31 अगस्त 1920 जर्मनी के चिकित्सक, दार्शनिक, प्राध्यापक थे जिन्हें आधुनिक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। तो विलियम वुंड को आधुनिक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है और ये प्रायोगिक मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं। सन 1879 में लिप्जिंग विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला स्थापित की थी। किसने की थी? वुंड ने की थी। कब की थी दोस्तों? 1879 में लिप्जिंग विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला स्थापित की थी। अगला प्रश्न है दोस्तों कि वोल्फगैंग कोहलर द्वारा अंतर्दृष्टि अधिगम का प्रयोग कब किया गया था? तो वोल्फगैंग कोहलर द्वारा जो है अंतर्दृष्टि अधिगम का प्रयोग कब किया गया था? 1921 में, 22 में, 17 में या 20 में किया गया था। आपका ओपिनियन, आपका फीडबैक सम्मान है, क्योंकि आप सभी लोग भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, शिक्षक बंधु हैं। तो दोस्तों वोल्फगैंग कोहलर द्वारा अंतर्दृष्टि अधिगम का प्रयोग कब किया गया था? तो ये दोस्तों आपके 1920 में यानी 1920 में किया गया था। तो राइट ऑप्शन आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, अमेरिकी मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? विलियम वुंड को, विलियम जेम्स, अरस्तू को या इनमें से कोई नहीं। तो अमेरिकी मनोविज्ञान का जनक, अमेरिकी मतलब क्या है कि अमेरिका के, यूएसए के मनोविज्ञान के जनक किनको कहा जाता है? तो सभी लोग जानते हैं विलियम जेम्स को अमेरिकी मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अंतर्दृष्टि अधिगम जो है क्या दिया गया है? अंतर्दृष्टि अधिगम में
समस्या की किस स्थिति पर ध्यान दिया जाता है। जो आपकी अंतर्दृष्टि अधिगम है उस पर समस्या में जो है किस स्थिति पर ध्यान दिया जाता है। सभी लोग कमेंट करेंगे। संपूर्ण स्थिति पर, प्रारंभिक स्थिति पर, विशेष स्थिति पर या लुप्त स्थिति पर ध्यान दिया जाता है। तो अंतर्दृष्टि अधिगम में समस्या की दोस्तों स्थिति पर ध्यान दिया जाता है, तो संपूर्ण स्थिति पर। कोई भी जब अंतर्दृष्टि अधिगम, अंतर्दृष्टि मतलब सभी लोग जानते हैं जो आपकी अंदर की होती है, अंतरात्मा हो गई, यानी आपके जो अंदर व्यक्ति, ठीक है, आपके जो अंदर है जो गुण होते हैं, आपकी जो क्षमताएं होती हैं। तो अंतर्दृष्टि अधिगम, अधिगम यानी होता है लर्निंग, सीखना। तो अंतर्दृष्टि अधिगम में समस्या की किस स्थिति पर ध्यान दिया जाता है, तो संपूर्ण स्थिति पर ध्यान दिया जाता है आपके अंतर्दृष्टि अधिगम पर। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जिस समूह में स्वतंत्र चर उपस्थित रहता उसे क्या कहते हैं। ऐसा समूह दोस्तों जिसमें आपका स्वतंत्र चर उपस्थित रहता हो। वांछित समूह, नियंत्रित, प्रयोगात्मक या तुल्य। तो सभी लोग जानते हैं स्वतंत्र चर की बात करते हैं। कोई भी अगर प्रयोग आप कर रहे हैं तो आपको स्वतंत्रता होती है प्रयोग करने में। तो जो ऐसा समूह, ठीक है, तो स्वतंत्र चर उपस्थित रहता किस समूह में, तो प्रयोगात्मक समूह में स्वतंत्र चर उपस्थित रहता है, उसे हम प्रयोगात्मक समूह कहते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से स्टेनले हॉल द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत, सप्रयोजन व्यवहारवाद का सिद्धांत, पुनर्वलन का सिद्धांत, पुनरावृत्ति का सिद्धांत, द्वितात्विक का सिद्धांत। तो स्टेनले हॉल द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत है दोस्तों, वह हमारा कहलाता है, क्या कहलाता है दोस्तों, पुनरावृत्ति का सिद्धांत। स्टेनले हॉल द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत क्या हो जाएगा, और पुनरावृत्ति का सिद्धांत। और पुनर्वलन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, नीचे कमेंट बॉक्स में सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे। अगला प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर है कि मनोविज्ञान को व्यवहार के विज्ञान के रूप में सबसे पहले परिभाषित किया है। तो मनोविज्ञान को व्यवहार के विज्ञान के रूप में, जो आपका मनोविज्ञान है, फिजिकोलॉजी है, इसको व्यवहार के विज्ञान के रूप में सबसे पहले परिभाषित वाटसन ने किया, एबिंगहास ने, एंजले ने या ह्यूम द्वारा। तो किसके द्वारा किया गया था दोस्तों, तो यह आपके वाटसन द्वारा किया गया था। मनोविज्ञान को व्यवहार के विज्ञान के रूप में सबसे पहले परिभाषित किया तो वाटसन ने किया था, यह वाटसन द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, किलपैट्रिक द्वारा प्रयोजन विधि का आविष्कार हुआ 1918 में, 1915 में, 1928 में, 1980 में। तो किलपैट्रिक द्वारा प्रयोजना विधि का जो आविष्कार हुआ था तो वह हुआ था 1918 में हुआ था। किलपैट्रिक द्वारा प्रयोजना विधि का जो आविष्कार हुआ वह आपके 1918 में हुआ था। अगला प्रश्न है, सभी प्यारे मित्र सहयोग करेंगे, फीडबैक करेंगे। आपका अपना परिवार है, ओपिनियन सभी प्यारे मित्रों का, हर एक भाई बहन का वेलकम, अभिनंदन है। फीडबैक इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों, आप लोगों का सपोर्ट उम्दा है, लाजवाब है दोस्तों। जायसवाल सर आप सभी को नमन करते हैं, क्योंकि शिक्षक राष्ट्र निर्माण में सबसे बड़ा योगदान आप सभी भावी अध्यापक अध्यापिकाओं शिक्षक बंधुओं का होता है। दोस्तों प्रश्न यह है कि वुंड के द्वारा स्थापित इस स्कूल का नाम क्या है। जी हाँ दोस्तों, वुंड के द्वारा स्थापित स्कूल का नाम संरचनावाद है, प्रकारवाद है, मनोविश्लेषणवाद है या आपका सहचरवाद हो जाएगा। तो वुंड के द्वारा स्थापित स्कूल का जो नाम है वह दोस्तों हमारा क्या है, संरचनावाद है। क्या हो जाएगा, वुंड के द्वारा स्थापित स्कूल का नाम यहाँ पे संरचनावाद हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन जो है आप लोगों का सही हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न, प्यारा सा प्रश्न है, सीधा सिलेक्शन से कनेक्टेड है, संभावित प्रश्न है कि स्वप्रेरणा द्वारा अधिगम कैसा होता है। स्वप्रेरणा यानी स्वयं की प्रेरणा, स्वयं मोटिवेशन होना, ठीक है, कहते हैं ना प्रेरणा मिलनी चाहिए। तो जब आप स्वयं से प्रेरणा लेते हैं, जब आप मेहनत करते हैं, जब स्वयं से, ठीक है, प्रेरणा लेते हैं, स्वयं से आप मोटिवेशन होते हैं, तो स्वप्रेरणा द्वारा अधिगम कैसा होता है, कम प्रभावशाली होता है, बहुत प्रभावशाली होता है, समान होता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सभी लोग जानते हैं कि आपका अपना जो, ठीक है, तजुर्बा होता है, आपका अपना जो क्या होता है, करने का एक्सपीरियंस होता है। तो जो स्वप्रेरणा द्वारा यानी स्वयं से जब आप मोटिवेशन होते हैं, स्वयं से कार्य करते हैं, आपकी जो इच्छा होती है, आपका जो सपना है, ड्रीम्स है शिक्षक बनने का, यह स्वप्रेरणा कहलाएगा। तो स्वप्रेरणा अधिगम कैसा होता है दोस्तों, हमेशा बहुत प्रभावशाली होता है, ठीक है। स्वप्रेरणा अधिगम कैसा होता है, बहुत प्रभावशाली होता है। तो हर एक शिक्षक बंधु में स्वप्रेरणा होनी चाहिए शिक्षक बंधुओं की, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, राइट ऑप्शन बी ऑप्शन हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न है कि डे एनिमा रचना है, किसकी रचना है, अरस्तु की है, सुकरात की है, स्किनर की है, वुडवर्थ की है। तो दोस्तों डे एनिमा जो रचना है
ये किसकी रचना है? सभी लोग कमेंट करेंगे, फीडबैक करेंगे। सिलेक्शन यहाँ पे सर्वोपरि है। तो डी एनिमा, जो एनिमा रचना है दोस्तों, ये किसकी रचना है? तो आपके अरस्तु की रचना है। अगर प्रश्न आ गया कि डे एनिमा, ए से एनिमा और ए से और आ से अरस्तु, ये दोनों आपको, ठीक है, नोट कर लेना। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, गैलरी में सेव कर सकते हैं, दूसरों को भी शेयर कर सकते हैं और टेलीग्राम से भी ज्वाइन हो सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर जितने भी क्लासेज होती हैं PDF फाइल नोट्स आपको सब कुछ फ्री में अपलोड कर दिया जाता है। पेस्टोलॉजी के 3H के संप्रत्यय में H का क्या अर्थ है? तो पेस्टोलॉजी देखिए, ये भी आता है, कई बार प्रश्न पूछा गया है कि 3H के संप्रत्यय के प्रतिपादक कौन माने जाते हैं? तो आपके पेस्टोलॉजी माने जाते हैं। और 3H के संप्रत्यय में जो H है, इसका अर्थ क्या होता है? हेड, हार्ट, हैंड या उपरोक्त सभी। तो पेस्टोलॉजी के जो आपने 3H संप्रत्यय का प्रतिपादक है, तो जिसमें ये H है दोस्तों, ये हेड है, हार्ट, हैंड, क्या है? तो राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न कि मनोविज्ञान का अतीत बहुत लंबा है परंतु इतिहास बहुत छोटा है, यह कथन है। अर्थात मतलब समझाने की बात यह है दोस्तों कि फिजिकोलॉजी यानी मनोविज्ञान का जो अतीत है ये लंबा है, लेकिन इसका इतिहास अगर देखें, हिस्ट्री देखें, तो हिस्ट्री छोटा है। तो ये कथन जो है इविंगहास का है, स्किनर का है, वुडवर्थ का है, टिचनर का है। तो आपका कमेंट फीडबैक शर्मान है, आपका कमेंट, आपका फीडबैक क्या है? राइट ऑप्शन हो जाएगा पहला ऑप्शन, क्या हो जाएगा? इविंगहास हो जाएगा दोस्तों। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। दोस्तों तत्परता तथा कार्य सीखने की गति में, हम बात कर रहे हैं तत्परता की बात कर रहे हैं, तत्परता तथा कार्य सीखने की गति में कौन सा संबंध होता है? तो तत्परता तथा कार्य सीखने की गति में संबंध आपका, कार्य सीखने की गति तत्परता के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कार्य सीखने की गति तत्परता से अप्रभावित रहती है। कार्य सीखने की गति तत्परता दोनों ही अधिगम के अभिन्न संप्रत्यय हैं। या कार्य सीखने की गति जो है आपका, यहाँ पे गति होगा, तत्परता के समानुपाती होता है। देखिए दोस्तों, तत्परता का कार्य सीखने की गति के निम्नलिखित में कौन सा संबंध आएगा? देखिए व्युत्क्रमानुपाती मतलब क्या होता है? कार्य सीखने की गति, गति को हम वेग कर दे सकते हैं, और तत्परता के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो आप समझ गए व्युत्क्रमानुपाती मतलब ये, ठीक है, उसका उल्टा व्युत्क्रमानुपाती। और कार्य सीखने की गति तत्परता के अप्रभावित रहती, तो ऐसा कोई बात नहीं है। जो देखिए गीतने की गति होती है, अगर आप जो जितना ज़्यादा यहाँ पे, ठीक है, क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझ पा रहे हैं, तो तत्परता यहाँ पे क्या होगा? प्रभावित होगा आपका सीखने की जो आपकी, ठीक है, कैपेसिटी है, जो गति है, वह तत्परता पर प्रभावित होती है। अर्थात कार्य सीखने की जो गति है दोस्तों, वह तत्परता के क्या होती है? समानुपाती होती है। अर्थात कार्य सीखने की गति को वेग समानुपाती तत्परता यानी हम टी कर सकते हैं, तो ऐसा होगा। अब अगर आपने मैथ्स में पढ़ा भी होगा समानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, 5-6 प्रश्न और है, ध्यानपूर्वक देखेंगे, अटेंड करेंगे, क्योंकि सिलेक्शन यहाँ पे सर्वोपरि है। दोस्तों जर्मनी के लिपजिंग विश्वविद्यालय, जहाँ प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला 1879 में, ठीक है, स्थापित की गई, वर्तमान नाम इसका क्या है? प्रेजेंट टाइम में। पहले जब लिपजिंग द्वारा जो है जर्मनी में विश्वविद्यालय स्थापित किया गया था मनोविज्ञान की, ठीक है, प्रयोगशाला, वर्तमान में इसका नाम क्या है? अगर देखें, कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय, हार्वर्ड विश्वविद्यालय, साइकोलॉजिकल इंस्टीट्यूट, या कोई नहीं। तो जर्मनी के लिपजिंग विश्वविद्यालय, जहां प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला 1879 में स्थापित की गई, वर्तमान में इसका जो नाम है कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्या दिया गया है? 26 नंबर प्रश्न। सभी हर एक क्वेश्चन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, आपको पता है, क्योंकि सिलेक्शन यहाँ पे सर्वोपरि है। आत्मनिरीक्षण विधि द्वारा किनकी क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है? तो दोस्तों हम बात कर रहे हैं आत्मनिरीक्षण विधि की बात करते हैं। तो आत्मनिरीक्षण, आत्मनिरीक्षण मतलब क्या होता है? स्वयं की निरीक्षण। आत्मा की निरीक्षण कोई और नहीं कर सकता, व्यक्ति स्वयं कर सकता है। अपने आत्मनिरीक्षण क्या होता है? स्वयं का निरीक्षण करना, चाहे बालक हो चाहे शिक्षक हो। तो इस विधि द्वारा जो है किनकी क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है? कक्षा कक्ष में छात्रों की व्यक्तित्व विभिन्नताओं का, स्वयं की या असाधारण बच्चों की, या उपयोग सभी की। तो आत्मनिरीक्षण विधि द्वारा किनकी क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है? आप सभी लोग भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, शिक्षक बंधु हैं, सभी लोग कमेंट करेंगे कि आत्मनिरीक्षण विधि द्वारा किनकी क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। तो दोस्तों उपर्युक्त यहाँ पे क्या हो जाएगा? स्वयं की किया जाता है।
क्या है, आत्मनिरीक्षण। मैंने बताया ना कि आप व्यक्ति स्वयं कर सकता है। आत्मनिरीक्षण क्या करेगा, आप अपनी आत्मा का निरीक्षण क्या है, व्यक्ति स्वयं करता है। तो आत्मनिरीक्षण विधि द्वारा किन की क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, तो स्वयं की क्रियाओं का अध्ययन किया कहते हैं ना कि मैं आत्मबली हूँ, और कई सारे बोलते हैं कि मैं आत्मरक्षी हूँ, मैं अपना स्वयं रक्षा कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। ठीक है, तो आई थिंक आप लोग समझते हैं सारी चीज़ें, क्योंकि आप लोग ज्ञानी हैं, सर्वज्ञ हैं, भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं। अब देखते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, सीधा सिलेक्शन से कनेक्टेड है, संभावित प्रश्न है कि प्रश्नोत्तर विधि के जनक माने जाते हैं आपके मॉन्टेसरी है, या आपके काल्डवेल कुक हो गए, फ्रॉबेल हो गए, या सुकरात हो गए। तो सभी लोग कमेंट करेंगे प्रश्नोत्तर विधि के जनक, फटाफट फीडबैक कमेंट करेंगे। तो प्रश्नोत्तर विधि के जनक कौन माने जाते हैं, या प्रश्नोत्तर विधि के जनक माना जाता है, तो सुकरात हो जाएगा आपका। प्रश्नोत्तर विधि के जनक आपके सुकरात हैं। और प्रोजेक्ट विधि के सभी लोग जानते हैं विलियम हेनरी किलपैट्रिक हैं। प्रोजेक्ट विधि के प्रतिपादक कौन हो जाएंगे, जन्मदाता जो हैं किलपैट्रिक हो जाएंगे। और प्रश्नोत्तर विधि के सुकरात हो जाएंगे। और समस्या समाधान विधि के भी आपके सुकरात हैं, प्रश्नोत्तर विधि और समस्या समाधान विधि। अगला प्रश्न है, और अंत में एक क्वेश्चन मॉक क्वेश्चन रहेगा, सभी को जैसा पता है अंतिम प्रश्न मॉक क्वेश्चन होता है। बाल केंद्रित शिक्षा दोस्तों किसकी देन है, शिक्षा के राष्ट्रीयकरण की, सर्व शिक्षा अभियान की, शिक्षा मनोविज्ञान की, या उपयुक्त सभी की। सभी लोग कमेंट करेंगे। तो बाल केंद्रित शिक्षा दोस्तों किसकी देन है, फटाफट कमेंट करेंगे। तो बाल केंद्रित शिक्षा जो देन है वह आपकी शिक्षा मनोविज्ञान की देन है। क्या हो जाएगा, शिक्षा मनोविज्ञान, क्योंकि हम चैप्टर जो पढ़ रहे हैं मनोविज्ञान फिजिकोलॉजी का चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो बाल केंद्रित शिक्षा किसकी देन है, शिक्षा मनोविज्ञान की देन है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि शिक्षा मनुष्य की अंतर्निहित क्षमता का परिपूर्णता से विकास करती है, यह कथन दोस्तों किसका है। तो शिक्षा जो है मनुष्य की अंतर्निहित क्षमता का परिपूर्णता से विकास करती है, यह कथन विवेकानंद जी का है, स्किनर का है, पेस्टोलॉजी का है, या टैगोर का है। तो शिक्षा मनुष्य की अंतर्निहित क्षमता का परिपूर्णता से विकास करती है, यह कथन दोस्तों आपके स्वामी विवेकानंद जी का है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। और सभी को पता है अंतिम प्रश्न मॉक क्वेश्चन होता है, तो ये आज के लिए आपका मॉक क्वेश्चन है। इसका आंसर नेक्स्ट जो चैप्टर आएगा पार्ट 3 उसमें बताया जाएगा कि थांडाइक ने शिक्षा मनोविज्ञान का कैसा रूप प्रदान किया। आपके जो मनोविज्ञान फिजिकोलॉजी के थांडाइक आपके वैज्ञानिक हैं, मनोवैज्ञानिक हैं, तो इन्होंने शिक्षा मनोविज्ञान का कैसा रूप प्रदान किया, निश्चित एवं स्पष्ट, अनियमित, आंशिक स्पष्ट, या उपयुक्त सभी हो जाएगा। तो आपको ओपिनियन, आपका फीडबैक क्या है, सभी लोग कमेंट करेंगे, फीडबैक करेंगे। और 30 में से आपका स्कोर क्या है, नीचे फटाफट कमेंट बॉक्स में आप लोग अपना स्कोर प्रत्येक क्लास में ज़रूर बताएं, क्योंकि यहाँ से आपका जो अभ्यास है, प्रैक्टिस है, ठीक है, आपकी जो आत्म प्रेरणा है वो जागृत होती है। और जब वो जागृत होगी तो सीधा सिलेक्शन मिलेगा, सिलेक्शन के साथ साथ टॉप रैंक भी हासिल मिलेगा। अगर आपका दिल से दोस्तों आप शिक्षक बनना चाहते हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका अपना परिवार है, शिक्षकों का परिवार है। जितने मेरे भाई बहन शिक्षक बंधु पहली बार विजिट कर रहे हैं, या आपका अपना परिवार है दोस्तों, आवर फैमिली है, शिक्षकों का परिवार है, पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। जल्दी मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास पर। धन्यवाद सभी का।